हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और छोटों को ढेरों प्यार। अरे भैया, बच्चों की सुनी तो फिर भैया सब काम बन जाएं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चों का घर में होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे खुश तो सारे घर के खुश। और बच्चों की भी एक स्टेज होती है। अरे छोटा सा न्यू बॉर्न भी घर में इतनी रौनक लाता है ना, उससे बहुत मज़ा आता है। सारे लोग उससे खुश होते हैं, उससे मिलने जाते हैं। भले ही वो चल नहीं सकता और हमें हंसाने की, हमें खुश रखने की भरपूर कोशिश हमारी जो होती है वो उसकी वजह से होती है। और जैसे जैसे वो ग्रो करता है, या फिर कह लीजिए कि कोई छोटा बच्चा जब वो 6 महीने का बैठने लगता है तो हम उसके सराउंडिंग बैठ जाते हैं और उसको देख देख के बिला वजह ही हंसते हैं। क्यों? ये बात सही है ना? और वो हमें खुश करता है अपनी स्माइल से, अपनी आँखों से। उनकी आँखें चमकती हैं, उनके मुँह में दाँत नहीं होते लेकिन वो क्यूट लगता है। और उसके बाद जब वो थोड़ी और स्टेज पे आता है, चलने के लिए हम उसे खड़ा करना शुरू करते हैं, सर उसको खिलाने की कोशिश करते हैं। 6 महीने के बाद उसकी रस्में शुरू हो जाती हैं। कभी उसकी दाँत की रस्म, तो कभी उसको अन्न जो प्राशन होता है वो देने की रस्म। वो बहुत खुश करते हैं बच्चे। बच्चे घर की रौनक होते हैं। और जैसे जैसे घर का माहौल, अगर हम उनको अपनी जीभ बाहर निकालते हैं वो भी निकालते हैं, हम आँखों से चिढ़ाते हैं वो भी चिढ़ाते हैं, और उस पे हम ठहाके मारते के हँसते हैं। तो बच्चे जो होते हैं ना, रौनक होते हैं घर की। तो उसके आगे चलते जाइए, जैसे ही वो दौड़ने लगते हैं और हमारी जो एक्सरसाइज शुरू हो जाती है उनके साथ, मज़ा आ जाता है। तो कहीं वो गिरते हैं, पड़ते हैं, हम कई बार तो कई माएँ तो बोलने की कोशिश करती हैं कि हाय इसको लग गई, वो खुद भी रोने लगती हैं, इनको ज़्यादा लग गई। पर ध्यान रखिए उनका, और हमें ही रखना है। बच्चे बहुत खुदा की तरफ से नेमत होते हैं और हमें उनका ख्याल रखना है और उनकी हर स्टेज को एंजॉय करना है। माँ ने इतना तप करके उन बच्चों को इस दुनिया में लाया होता है। और बच्चों को भी सुना रही हूँ कि आप दुनिया में जब आते हो, माँ बाप को इतना खुश करते हो, वो इतने खुश होते हैं आपके आने से। तो आप एक काम करिए, आप अब जब पूरे भरपूर जोबन में आ जाते हैं, तो आजकल तो रील बनाने का, वीडियो बनाने का, बच्चों की हर एक्टिविटी को कैच करने का, उनको वीडियो बना के रखने का रिवाज है। क्यों ना हो, क्योंकि मोबाइल हमारे हाथ में है, हम तो करेंगे ही। क्योंकि बच्चे की हर एक्टिविटी जब वो बड़ा होता है उसे दिखाते हैं, हमारे पास प्रूफ होता है कि हमने आपको कैसे रखा था। ये हमारी ड्यूटी भी है। लेकिन बच्चों, आप देखकर आप भी समझिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना, हर एक के माता पिता करते हैं। लेकिन आपको अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है। जैसे ही आप बड़े हो जाते हो, उनकी उम्र अब आपके जैसी होनी शुरू हो जाती है। जो वो इतना तेज़ दौड़ते थे आपके पीछे, अब उनकी चाल में फ़र्क, दौड़ने की शक्ति कम, मतलब शरीर जो है वो अब हमारा छोटा होना शुरू हो जाता है और बच्चों का बड़ा। बच्चों को हमेशा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, उनकी कहा मानना चाहिए। ये नहीं है कि हम उन पे हुक्मरानी करते रहें और वो बेचारे हमारी मानते रहें, ऐसी बात नहीं है। तो बच्चों, आप अपने माता पिता का, बड़ों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। और क्या करेंगे इस उम्र में? आपको जैसी जैसी स्टेज है आपकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 12th तक, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा? आप अच्छे इंसान बनेंगे। माँ बाप फिर भी खुश होंगे, वो फिर भी आपके साथ चलते रहेंगे। और फिर आगे आगे आप आपका भी एक अपना परिवार होगा, और उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है। ठीक है? और पेरेंट्स, आप भी ख्याल रखिए बच्चों का, और बच्चों आप भी ख्याल रखिए अपने पेरेंट्स का। और मुझे अपनी दोस्त गुगु सिंह को दीजिए विदा। नमस्ते, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।